अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद एआईसीटीई ने एआईसीटी आइडिया लैब टेक फेस्ट 2025 का आयोजन किया। इसमें देश भर के 76 आइडिया लैब्स ने अपनी यहाँ पर अभिनव के साथ ये सारी प्रदर्शनी जो है वो लगाई कि इस तरीके से इस लैब में जो है देखिए छात्रों के द्वारा जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं, उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसको देखने के लिए जो लोग हैं, छात्र हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे और किस तरीके से तैयारियाँ छात्रों ने करी हैं, वो भी हम आपको सुनाएँगे। लेकिन उससे पहले हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये जो लैब है, वो शुरू हुई। इस फेस्ट में प्रदर्शन नेतृत्व संघ के सदस्यों समेत करीब 1500 से अधिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर टी जी सीताराम ने तकनीक शिक्षा में रचनात्मक और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आइडिया लैब नवाचार के लिए एक नींव के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से शिक्षक और छात्र दोनों साथ साथ सीखना बहुविषयक दृष्टिकोण और वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपटने के लिए काम करते हैं। छात्र जल संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी से संबंधित साधनों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये देखिए कि छात्रों के द्वारा जो ये लैब है उसमें लगाई गई है और इसमें देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोफेसर सीताराम ने कहा कि एआई तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में ये शिक्षण और सिखाने दोनों क्षेत्रों में प्रभावित करेगा। आइडिया लैब में हमारे छात्र व शिक्षक इसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य हमारे छात्रों को शिक्षार्थी से आगे बढ़कर नवप्रवक्ता बनना है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें पहले उत्पाद राष्ट्र के रूप में विकसित भारत को बनाना है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर दुनिया के लिए लगातार जो है अलग-अलग चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई इन छात्रों के द्वारा और छात्रों ने देखिए किस तरीके से अपनी ये पूरी प्रदर्शनी जो है वो लगाई है और इसमें बताया जा रहा है कि छात्रों ने क्या-क्या चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो बैटरी से चलने वाली साइकिल हो या सोलर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ी हो, सबको यहाँ पर दर्शाया गया है। और छात्रों के द्वारा देखिए किस तरीके से इस लैब का प्रोफेसर सीताराम ने कहा कि 115 मौजूद एआईसीटीई आइडिया लैब के अलावा 318 और संसाधनों को अपने परिसर में एआईसीटीई आइडिया लैब स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। प्रोफेसर सीताराम ने यह भी कहा कि किस तरीके से अन्य अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न स्टॉल का दौरा किया और युवा नवप्रवर्तकों के प्रयास की सराहना करी। एआईसीटीई के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय जैन ने सांतरिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया का अनुप्रयोग के बीच की खाई को पटाने के लिए परिषद की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के युवाओं की अविश्वसनीय क्षमता को परिणाम है। आइडिया लैब के माध्यम से हम न केवल नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि छात्रों को भी यहाँ पर जो एक मौका है वो यहाँ पर मिल रहा है। छात्रों के लिए रोजगार और उद्यमशीलता कौशल बढ़ाने के लिए रास्ते भी तैयार कर रहे हैं। एआईसीटी के सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि किस तरीके से आइडिया इस लैब के माध्यम से यहाँ पर जो लोगों को फायदा है वो यहाँ पर मिलेगा। छात्रों के द्वारा देखिए किस तरीके से स्टॉल लगाया गया, उसकी जानकारी जो है वो लोग ले रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से ये पूरी जो आईआईसी की जो फेस्ट है उसमें किस तरीके से इनको छात्रों को फायदा मिल रहा है, तो वहीं जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको कितना फायदा मिलेगा। एलेबोरेट कर दीजिए इनको। जैसे robotica, sky robotica, and the effect attached to it is an electromagnet. The electromagnet is used to pick and place magnetic objects up to 1 kg. Now it's operating. The 4 degree of freedom being 1 being the rotation है, second being the translation, third rotation है, and fourth rotation of the end effector. We can even change the end effector for various kinds of applications. 2-finger gripper, 3-finger gripper, according to our need. So that way, that is the reason we have designed. It is already being used in the industry for various applications to pick and place objects. सर बेसिकली हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट रखा है स्वाइपेबल बैटरीज का। जैसा कि हम 2 व्हीलर्स में अपना देख सकते हैं कि उसमें बैटरी स्वाइप कर लेते हैं, उनका चार्जिंग टाइम बच जाता है काफ़ी ज़्यादा। वैसे ही हमने 4 व्हीलर्स में कॉन्सेप्ट रखा है, लाइक एक रोबोटिक आर्म आएगी और जो बैटरी मॉड्यूल है डिस्चार्ज वाला उसे
निकाल लेगी बाहर और उसकी जगह चार्ज बैटरी मॉड्यूल है, उसे अंदर इसमें प्लेस कर देगी, जिससे कि यूज़र का चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। लाइक 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं कार में चार्ज होने में, तो वही चीज़ हमने इंक्लूड की। और इधर से कुछ हमारे पास साइकिल्स हैं जो हमने कन्वर्ट करी है। लाइक ये हमारी प्रॉपर कन्वर्टेड है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जो कि एक यूज़र अभी भी यूज़ कर सकता है। और ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए रखी है। लाइक जो भी इसमें बैटरी लगी है BMS। ये एक्चुअली क्या है सर, एक रोबोट है, निनल इसका नाम है। ये इसमें कैमरा लगा हुआ और AI बेस पे है ये। और ये क्या करेगा, आपका चेहरा भी पहचान सकती है, आपको वेलकम कर सकती है, और आप इससे जो गूगल प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं, आंसर करेगी, और मूव भी कर सकती है। इसका भी एडवांस वर्जन जो है, जो कि एक रोबोटिक डॉग बन रहा है, वो हम लोग बना रहे हैं, बोस्टन डायनामिक्स का है वो। तो ये जो है फंक्शन करके अभी हमने जो है चेयरमैन सर AICT का उनका फोटो डाल रखा था। आप बोले तो आपका भी डाल के इसमें लोड करना पड़ेगा, दैट विल टेक सम टाइम। अदरवाइज मैं आपको उनके नाम से दिखा देता हूँ, है ना। कैमरे में है ना आपके पास, मैं दिखा दूँ, फोटो दिखा दूँ आप बस inside this robot. Okay, so the Raspberry Pi is capable of processing जितना उस only two प्रोसेसर का or कैपेसिटी उतना हो। हाँ, तो इसलिए जो हम लोग किया है और फॉर दी यूज़ किया हुआ है, सो क्रेडिट गोज टू ChatGPT ऑल्सो, है ना। आप दिखाइए। अरे रोबोटिक कुछ कर दिया हमारी दिखा दो। एक मिनट सर, चेयरमैन सर, हाँ हाँ, थोड़ा जूम कर दिया, थोड़ा फोटो जूम कर दिया। हाँ जस्ट लिसन टू नाउ व्हाट शी सेड। मैंने चेयरमैन सर का फोटो डाल दिया उसमें। हाँ, अब सुन लियो, भीड़ में तो है। GPT. How can I assist you today? yeah, actually we have integrated ChatGPT na. Who is Narendra Modi? He has asked who is Narendra Modi. 8 seconds you'll have to wait. Actually I have used Raspberry Pi to reduce the cost. It is because the capability powers of the board that we have used. And the Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, which is a Hindu nationalist organization. Before becoming Prime Minister, Modi served as the Chief Minister of Gujarat from 2001 to 2014. Born on September 17, 1950, in Vadnagar, Gujarat, Modi is known for his significant role in Indian politics and governance. Yes. Definitely for agriculture and people who are working at the land. Like, what was the idea behind So I just want to reduce the risk and vulnerability of people who are working on the ground. So they don't have to risk their life. They don't know what kind of things are over there. Reptiles or snakes or anything, insects also can be there. This will be harmful for them. So I just want to make use of these robots to make it user friendly and motivation and taking these Idea Lab activities to next level. But I have to tell you, work is not yet complete. Okay, we are, as I told you, we are only drop in the ocean of engineering education in the country. So your projects, your innovations and collaborate is an opportunity for all of us to learn, collaborate, and take inspiration from institutions that have excelled in this. So we also learned a lot of things here. So we need to see how we can connect some of those projects done by some of the institutions, spread it to other AICT Idea Lab, because some of them very easily replicatable, and that will change the ground scenario. And for this initiative to thrive at scale, when I say all 14,000 institutions should mandatorily have AICT Idea Lab. The day will come, we are not going to force you, but the day will come. And all of you know now, we have made mandatory R&D lab at your institution and also Institute Innovation Council at your institution. That is the first step. Next step would be, it should come voluntarily to create AICT Idea Lab at every institution on their own, because for everyone we cannot give funding. We have shown the way. There is a clear protocol set up how this could be taken to the next level. To make this process
seamless and transparent. We are enhancing the IICT Idea Lab portal for real-time tracking so that you don't need to come to such festival every time physically, spending a lot of money. You could see that through the portal, see the models, see the examples, get connected with the institutions who have excelled. So this portal we are happy to launch, and this will track real time the performance and progress of each of the Idea Labs. The institution demonstrating excellence will be fast-tracked to receive permanent Idea Lab status. Because this is a project which we started. You remember, in 21 we started this as a project. So, but this should become as permanent as one of the important labs. And already many of you have incorporated into your curriculum, and every student of your institution should go through that curriculum and also get a credit. And that's very important. Please, you are also, many of you also will move to other institutions, to the mobility. So you should take this idea to the other institutions who don't have this facility. And also invite nearby engineering colleges, diploma colleges, even management programs. Colleges should be brought in and see that these labs are created. Idea Lab है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए. What is Idea Lab and what is the motive of Idea Lab? फर्स्ट नमस्कार. आज हम AICTE में AICTE आइडिया लैब टेक फेस्ट आयोजन किया है. इसमें 104 institutions have been invited. Large number of them have come and established their booths and shown or showcased their products developed through these Idea Labs. The entire thing is indigenously, developed from the idea to a product. You see, all colleges have showcasing so that each other have an opportunity to see क्या हो रहा है इसमें. This is what exactly the idea of the Tech Fest, to witness the products developed by our students and faculty coordinators and faculty to spread a message of innovation. And I'm very happy to see today this Idea Lab is able to generate large number of patents, startups, and also generate revenue for the AICTE Idea Labs. This is a mind-boggling thing, which was never in the history of education. Both Saraswati and Lakshmi were together. Today, Saraswati and Lakshmi are together. That is because today knowledge is power, ladies and gentlemen. वो knowledge से, I think what we can transform, these Idea Labs have shown us. And now this year, our 321 institutions have been given these Idea Labs. So I'm going to see next year, I'm very, very sure these things will go to transform the way we work. But my wish is this word should spread through this Tech Fest to other institutions who don't have this facility. They also should create. All my 14,000 institutions should make mandatorily an Idea Lab. And right now we have already mandated through our approval process R&D lab as well as IIC, Institution Innovation Council. So maybe in the years to come, because we wanted to give some time for them to understand, and this Tech Fest is organized for that reason. So thank you very much. I think many of you have enjoyed being here. And please take time to see headquarters of AICTE as well. Thank you. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat. मेरा नाम आर्यन शर्मा है. और क्या प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने बनाया और ये क्या लेके आए हैं? AICTE लैब टेक फेस्ट में हम जेल बजाज के थ्रू आए हैं, जेल बजाज ग्रेटर नोएडा. वहाँ पे हमने AICTE लैब के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करा है जिसका आइडिया सिंपल है, स्वैपेबल बैटरीज का, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल कार्स के अंदर जो बैटरीज होती हैं उनको जब वो डिस्चार्ज हो आती हैं तो उनको चार्ज करने की बजाय हम उनको स्वैप कर दिया उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा चार्ज बैटरीज के साथ. उसमें ये होगा कि जो चार्ज करने में टाइम कंज्यूम होता है, कई घंटे कंज्यूम हो जाते हैं फुली चार्ज लेने के लिए, तो उसकी जगह हम बैटरी स्वैप कर सकते हैं. डिस्चार्ज बैटरी की जगह हम चार्ज बैटरीज लगा सकते हैं. उससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा. और दूसरा क्या प्रोजेक्ट है? दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स लेके आए हैं. एक किट्स उनमें लगी हुई हैं. तो उसका ये सिंपल आइडिया है कि हम जब चाहते हैं कि नॉर्मली कन्वेंशनल बाइक को इलेक्ट्रिकल बाइक में कन्वर्ट करना हो तो उन बाइक्स में एक किट अटैच कर दी जाएगी जिसमें पावर बैकअप होगा और मोटर और कंट्रोलर रिसीवर लगा होगा उसमें, और थ्रॉटल के साथ हम बैटरी कंट्रोल कर सकते हैं. हम उसमें स्पीड वगैरह हम कंट्रोल कर सकते हैं साइकिल को.
और एक नॉर्मल बाइसिकल इलेक्ट्रिकल साइकिल में कन्वर्ट हो सकती है। भविष्य में जो है गवर्नमेंट भी है इसको इलेक्ट्रिक और सोलर ऊर्जा के विकल्प की तैयारी पूरी तरीके से कर रही है, तो उसी को ध्यान में रख के इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया आप लोगों ने? जी सर, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बहुत सपोर्ट करती है और हमारी तरफ से हमने एक आइडिया देने की कोशिश करी है और AICTE लैब के थ्रू हमें जो भी सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हमने उसको और एनहांस करने की कोशिश करी, ताकि जितने भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं और जितना हम अपने आप को इनोवेटिव कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, हमने उस प्रिपेयर करा है मॉडल। कितने लोगों की आपकी टीम थी इस पूरे प्रोजेक्ट में? हमारी टीम 4 लोगों की थी, जिसमें मैं, आर्यन, आयुष, श्रुति और राघव थे, जिसमें हम 4 लोगों ने ये मॉडल्स प्रिपेयर करे हैं अपनी AICTE लैब में। हेलो, तो मेरा नाम हर्ष तिवारी है और मैं जबलपुर से हूँ। ठीक है, तो हम सब स्टूडेंट ना बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं, जैसे आप ये एक इवेंट था तो लोग हमसे अपनी डिटेल्स मांगते हैं, हमारा लिंक्डइन, हमारा फेसबुक, हमारा यूट्यूब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको देने का बहुत सिंपल तरीका हो। ट्रेडिशनली सिंपल पेपर के कार्ड होते हैं जिसमें आपको देख के चीज़ें फिट करनी पड़ती हैं, पर हमने एक तरीका निकाला है कि ये आपका कार्ड है और ये मेरा सिंपल फ़ोन है, आपको उसको बस टच करना है और जैसे हमने टच किया आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट मेरी खुल गई, यहाँ से मेरे सारे डिटेल्स आ गए, आप क्लिक करिए और गुड टू गो। कोई हरासमेंट आपको स्कैन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही सिंपल है। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो अराउंड ऐसे 2000 के आसपास दे रहा है, 1.52। हमने इससे बनाया क्योंकि ये अफोर्डेबल होना चाहिए कि सब कुछ ले पाए, स्टूडेंट्स ले पाए, इंडिविजुअल्स ले पाए। तो ये सिर्फ 450 रुपीज़ का है, आप अक्षर.in से जाके इसे ले सकते हैं। मैं BVS राव हूँ, आइडिया लैब का कोऑर्डिनेटर। मैं चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद का हूँ सर। हम लोगों ने यहाँ पे 2 बेस्ट प्रोजेक्ट्स लाए हैं हमारे चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। एक का नाम है नयन साथी, और ये नयन साथी के बारे में एक्चुअली हमारे ये स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे। गुड मॉर्निंग। नयन साथी ब्लाइंड पीपल के लिए ऐप है। इस दुनिया में 40 to 45 मिलियन ब्लाइंड पीपल है और उन लोग के लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। उन लोग के आगे क्या है, उन लोग के हाथ में क्या है, वो जानना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ने टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन लोग के लिए एक ऐप बनाए। तो ये है वो ऐप, इसका नाम नयन साथी है। अगर आप इसको किसी भी चीज़ के तरफ दिखा के अगर आप एक बटन दबा दिए, समझो ऐसा, ये एक बटन, तो वो इमेज कैप्चर करेगा और वो इमेज में क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, AI के द्वारा वो चीजें बताएगा। There is a woman wearing a traditional sari and a name badge. She appears to be at an event, possibly related to education or technology. वो साउंड में आपको बोलेगा कि आपके आगे क्या है, कितनी चीज है, क्या चीज है। अगर मैं आपको एक नोट दिया एक ब्लाइंड आदमी को, वो 10 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है, मैं एक बॉटल दिया, वो थम्स अप की बॉटल है, वाटर बॉटल है, वो ऐप आपको बताएगा और किसी भी भाषा में बताएगा, तेलुगु में बताएगा, हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में बताएगा। और तब ये ऐप हम लोग प्रोटोटाइप डेवलप किए, हम लोग देवनाथ स्कूल फॉर द ब्लाइंड को दिए। देवनाथ स्कूल फॉर द ब्लाइंड एशिया का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्कूल है, जहाँ 700 से 800 बच्चे रहते हैं। वो स्कूल के फाउंडर पद्मश्री डॉक्टर साई बाबा गौड़ है। उन्होंने हमारे को पायलट टेस्टिंग के लिए चांस दिया। हम लोग ने 20 बच्चों के फ़ोन में ये ऐप डाला 2 हफ्तों के लिए। बच्चों ने वो ऐप को बहुत यूज़ किया और वो लोग को बहुत पसंद आया। वो लोग के टेस्टिमोनी भी इधर है। एक बच्ची ने बाज़ार में सब्जी क्या है, क्या फल है देखने के लिए, एक बच्ची ने होमवर्क करने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, एक बच्चे ने तब वो बेकरी को जाता है, वो देख नहीं सकते कि आइटम क्या है ना, तो मेन्यू क्या है, तो वो एक फ़ोटो मारकर वो आइटम क्या है, क्या चीज़ खा सकता है। और ये इस बच्ची ने अगर टैबलेट से, एक ब्लाइंड पर्सन को पता नहीं कि कौन सा टैबलेट है ना, उसका एक फ़ोटो मारेगा तो वो टैबलेट का नाम, किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, उसका MG कितना है, वो सारा बताएगा। CBIT ने हम लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए 60,000 रुपये दिया। हम लोग ने ये ऐप बनाया और ये स्टार्टअप आइडिया हम लोग मार्च के एंड तक प्ले स्टोर में भी लाना चाहते हैं। जी सर, ये है। कितने लोग जो है आपके साथ जुड़े इस प्रोजेक्ट में, टीम के बारे में? मैं और मेरा फ्रेंड प्रीतम है और उसके साथ साथ हमारे मेंटर डॉक्टर UK चौधरी है और सर भी हमारे मेंटर है, डॉक्टर BVS राव एंड सुजाता मैडम। हमारे ये 3 मेंटर है। हम लोग 2 स्टूडेंट्स
और 3 फैकल्टी मिलके हम लोग ये ऐप बना रहे हैं। मेरा नाम श्रेष्ठा है, मैं CBIT कॉलेज से हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली स्पेस व्हीकल्स के बारे में है और ये सैटेलाइट है, इसको कहते हैं कैनसैट, एक कैन शेप में सैटेलाइट है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो समझे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे बनता है, कैसे डिज़ाइन होता है। तो स्मॉल स्केल सैटेलाइट समझिए। तो ये एक्चुअली एक इसरो कंपटीशन के लिए कर रहे हैं हम और फाइनल स्टेजेस में है अभी। और सेम कंपटीशन के लिए एक रोवर भी बना रहे हैं। ये फुल्ली ऑटोनोमस मार्स एनवायरनमेंट के लिए एक रोवर है, मतलब वो अपने आप एक एनवायरनमेंट में चल सकता है और बेस्ट पाथ ढूंढ सकता है। सो सिमिलरली एक रॉकेट भी बना रहे हैं और सब कुछ आइडिया लैब CBIT से फैब्रिकेट हो रहा है। तो ये सब कुछ एक डेक में कन्वर्ट हुआ है। ईच डेक का एक पर्पस होता है, ये है पैराशूट, कम्युनिकेशन, सेंसर्स, कंप्यूटर और कैमरा डेक। तो इसको हम ऐसे शेल में क्लोज करेंगे और ये इसको प्रोटेक्शन देगा। ये एक रॉकेट में लगाएंगे और रॉकेट 1 किलोमीटर हाइट तक चलेगा। वहां से डिप्लॉय होकर पैराशूट्स के साथ जो भी सेंसर्स है उसके डेटा एक ग्राउंड स्टेशन तक आएगा। तो ये सब बेसिकली सिमुलेट कर रहे हैं कि एक सैटेलाइट कैसे वर्क होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं CBIT की तरफ से और आइडिया लैब को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर। मेरा नाम है ध्रुवशील, मैं वेस्ट बंगाल। क्या बनाया आपने, क्या प्रोजेक्ट है? हाँ सर, मैंने बनाया द सोलर पावर स्मार्ट हेड। इसका शॉर्टकट नाम है साथी, जय जवान जय किसान। सर ये हम सर मेनली यूज़ करेंगे सर जो खुला आसमान के नीचे काम करता है। तो सर मेनली सर खुला आसमान के नीचे काम करता है। सर खुला आसमान के लिए मेनली सर फार्मर्स है और जो आपको ट्रैफिक पुलिस है और जो रेल वर्कर है जो पट्टी में काम करते हैं सर उसके लिए हम यूज़ करें। सर ये है द सोलर पावर स्मार्ट हेड है सर, इसका शॉर्टकट नाम है साथी। सर ये इसका एक सर 6 वोल्ट सोलर पैनल है सर। टोटली सर ये रिन्यूअल है, ये रिन्यूअल एनर्जी है और सर ये टोटली एक इको फ्रेंडली है। इसके अंदर एक 6 वोल्ट सोलर पैनल है जिसके थ्रू ये 3.7 वोल्ट चलता है और बाकी ऑल कंपोनेंट सर चार्जिंग होता है। सर ये फैन 360 डिग्री रोटेट है, जिधर मर्जी आप उधर घूम सकते हैं। सर इधर में एक वॉकी टॉकी है जिसके सर आपका जो नेटवर्क का थ्रू विदाउट नेटवर्क और सैटेलाइट का थ्रू सर चलता है। मान लीजिए कोई चासी 4 से 5 किलोमीटर बीच में काम कर रहे हैं, एक किसान के साथ कैसे बातचीत करेंगे? पैदल चल के पॉसिबल नहीं है सर 4 से 5 किलोमीटर चल के। तो इसको वॉकी टॉकी के थ्रू सर 4 से 5 किलोमीटर और कम्युनिकेट करके सर इसके अंदर SOS सर इमरजेंसी एक GPS सिस्टम है। अभी सर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है और धूप भी ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं 20-20 का साल 30-30 का साल लड़का और लड़की धूप में से सनस्ट्रोक होते हैं। तो कोई किसान सर इसका पहन के जाए तो अचानक उसके खेत में सनस्ट्रोक आ जाए तो GPS को एक बार प्रेस करेंगे तो उसका लोकल में जो हॉस्पिटल है उसका घर वालों के तुरंत खबर चले जाएंगे और घर वालों को कैसे उसका लोकेशन प्रेस टैग करेंगे। तो घर वालों फ़ोन से इधर एक मिस कॉल दे देंगे तो अचानक से उस फ़ोन पे सर लोकेशन आ जाएगा। उस लोकेशन के थ्रू एम्बुलेंस आके उस किसान को रेस्क्यू कर लेंगे। सर इसके अंदर एक वायरलेस वाईफाई कैमरा जो स्पाई कैमरा है, ये इसका काम सर बहुत छोटा है। इसका काम क्या है सर, अभी हम देखते हैं कभी कभी कुछ किसान को जहरीला सांप या जहरीला इंसेक्ट काट देता है तो वो बोल नहीं सकती कि कौन सा इंसेक्ट मुझे कौन सा एक काटा है। तो ये क्या है, ये आपको फ़ोन में रिकॉर्डिंग होंगे। तो ये फ़ोन आप जब किसान जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर फ़ोन को देख के इंसेक्ट को डिटेक्ट करके आपको तुरंत ट्रीटमेंट दे देगा जो आप अच्छे हो जाएंगे। सर इसके अंदर एक रेडियो हम इसलिए अभी देखते हैं जो बिजली के जो बिजली होता है, अचानक से बिजली पर के इंसान मर जाता है, इवन फ्लड हो जाता है, अभी रेन हो जाता है। तो ये रेडियो इसलिए है आई मीन ऑल वेदर रिपोर्ट आपको पास में दे देगी। सर इसके अंदर से USB सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम है, सब कुछ हम अवेलेबल करके रखा है और इसके अंदर से फ़ोन भी चार्ज हो सकती है। कभी कभी देखते हैं आपका सिस्टम फॉल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइट जो है ये लाइट ऑटोमेटिकली जल देंगे। कहीं दूर से कोई आदमी आपको देखे कि डेंजर में। सर ये लाइट जो है ये नज़दीक के जिस देखने के लिए इधर पे एक लेंस लगा है, ये दूर के देखने के लिए। सर ये हमारे प्रोजेक्ट सर हम आर्मी के साथ 3 महीने काम किया है सेंट्रल जाने के लिए, मोदी से मीट करने के लिए और सर हम किसान के साथ भी काम कर रहे हैं इसके लिए।